सो हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, जो कि आप हमको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्चुअल में है क्या। देखिए, अभी तक आप जो क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे वो ट्रायंगल पे बेस्ड होती थी, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होती थी। उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल कंपलसरी होता था। लेकिन यहाँ की ट्रिग्नोमेट्री आपकी एंटायरली डिफरेंट चलती है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री होता ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते थे आप, रेशियो। वहाँ पर दो साइड का रेशियो अलग अलग नाम मिल जाते थे। दो साइड के रेशियो से हमको अलग अलग नाम मिलते थे। कभी हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर कर दिया, कभी परपेंडिकुलर अपन बेस कर दिया। तो हमारे पास इस तरह से छह यहाँ पर अलग अलग रेशियो निकल के आते थे। उनका नाम साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक इस तरह से रख दिया गया था। बट यहाँ की ट्रिग्नोमेट्री एंटायरली डिफरेंट है। होने को देखा जाए तो बेसिक्स वही है, बट ये चीज़ें अलग तरीके से चलती हैं, क्योंकि ये आ गया अब आपका फंक्शन। और फंक्शन क्या होता है आपने इससे पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। फंक्शन इज अ यूनिक रिलेशन function is a unique relation in which every element has unique image. Function is a special type of relation कह सकते हैं। function is a special type of relation in which every element has unique image। तो ये उसी थ्योरी पे बेस्ड होता है, ये चैप्टर उसी थ्योरी पे बेस्ड होता है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके चलते हैं, जो होता है आपका साइन। जो आपका होता है साइन, है ना। इस साइन का जो पूरा नाम होता है इसको बोलते हैं साइनोसॉइडल। इसका पूरा बोलते हैं साइनोसॉइडल। तो साइन वेव भी बोलते हैं इसको। चलो साइन वेव ही बोल देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। साइन वेव कैसे चलती है, क्या चलती है। तो अगर मान लो आपके आपके पास एक रस्सी है, आपने उसको जो है इस तरह से एक दिवाली है, यहाँ पर थ्रेड करके रखा है, बांध के रखा है। ओके, आपने जो है इसको उठाया और ब्लिंक कर दिया, तो आप देखोगे कि इस पर एक वेव टाइप की चलते हुए चलेगी दूसरे कॉर्नर तक। या फिर एक वायर है लंबा सा, किसी जैसे कपड़े सुखाने वाला वायर होता है या फिर बिजली का कोई वायर है, आप उसको हल्के से प्लग करोगे तो उसमें ना एक वेव इस तरह से, वो वायर इस तरह से यहाँ पर ऑसिलेट करने लग जाएगी। तो जो इस तरह के ऑसिलेशन होते हैं इसी को ही बोलते हैं साइन वेव। इसी को ही बोलते हैं साइन वेव। ये साइनोसॉइडल वेव ही होती है। ओके, तो जो भी आपकी इस तरह की वेव होगी, इस तरह की वेव, इसको बोलते हैं यहाँ पर साइन वेव। इसको बोलते हैं साइन वेव। बहुत कुछ आने वाला है इस चैप्टर में, बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, एक एक चीज़ को अच्छे से सुनिए। तो इस चीज़ की, इस तरह की वेव को बोलते हैं साइन वेव, या पूरा नाम जिसका होता है साइनोसॉइडल वेव। उसी से ये चीज़ निकल के आती है। ओके, चलिए अब देखते हैं ये जो साइन वेव है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। इसके लिए हम थोड़ा सा 10th का बेसिक देखेंगे। 10th नहीं भी देखते हो तो तब भी चीज़ें हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी चलो कोशिश करते हैं। साइन थीटा, देखिए साइन की वैल्यू हमने पढ़ी है 0, 30, 45, 60, 90। ये हमने क्लास 10th में पढ़ी होती है। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, 30 की वैल्यू होती है 1/2, 40 की वैल्यू होती है 1/√2, 60 की वैल्यू होती है √3/2, 90 की वैल्यू होती है 1, है ना। अगर मैं इसकी पूरी अच्छे से वैल्यू निकालो पॉइंट में, तो ये 0 हो गया, ये 0.5 हो गया, ये हो गया हमारा 1 डिवाइडेड बाय 1.41। √2 की वैल्यू 1.41 होती है। और अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा आपका लगभग, कोशिश करते हैं, देखो 1, ये पॉइंट को पीछे ले गया तो ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया 14.1। जब डिवाइड करोगे 14.1 से 10 को, एक ज़ीरो लगा तो ये ज़ीरो आ गया, तो 14 पंजे 80, 14 छक्के 6 टाइम, यानी कि 0.6 समथिंग आ रहा है ना। अब उसके बाद √3/2, √3 की वैल्यू होती है 1.73 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो आ गया 0.8 1 8 6, यानी कि 0.8 समथिंग, और ये आ गया 1। तो आपको जरा एक चीज़ अच्छे से पैटर्न को देखने की कोशिश करो। जो साइन की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 0, 0.5, 0.6, 0.8, 0. मतलब 1। तो साइन की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। देखिए साइन की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 90 तक इंक्रीज हो रही है। देखो अभी मैं जो साइन का ग्राफ बनाऊंगा ना, वो सब कुछ इसी से बनाऊंगा। आप जरा अच्छे से देखिए सभी लोग, फिर से देखिए। इससे पहले मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, अगर ये वो वीडियो नहीं देखी तो उससे पहले आप उसको देख के आए, तो मैंने आपको बताया था कि रेडियन कैसे चलता है, रेडियन वाले एंगल कैसे चलते हैं। एक पूरा सर्कल में, एक पूरा साइकिल में ये होता है पाई रेडियन, और ये भी होता है पाई रेडियन, और पूरा होता है यहाँ पर 2 पाई रेडियन, इनकी एक पूरा चक्कर होता है 2 पाई रेडियन। और अगर मैं इतना ही चलूँ तो ये होता है 90 डिग्री, यानी कि π/2। अगर मैं इतना चलूँ तो ये हो जाता है पाई, इतना चलूँ, इतना, ठीक है, तीन क्वाड्रेंट तक, तो हो जाता है 3π/2। पूरा चलूँ तो ये हो जाता है 2π, है ना। इस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो कहने का मतलब है, अब देखिए, अब जो आपकी साइन वेव चल रही है, ये साइन वेव, इसका जो पूरा एक कंप्लीट साइकिल है वो यहां से लेकर यहां तक है। ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल है, ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल है। ओके, फिर अगली वेव आएगी तो अगला साइकिल हो जाएगा। अब यहां पर भी देखिए, जब कोई पार्टिकल चल रहा था एक सर्कल में, जब कोई पार्टिकल एक सर्कल में चल रहा था, तो उसका एक कंप्लीट चक्कर यहां आने तक है। एक कंप्लीट चक्कर जब वो आ रहा है वो यहां पर पहुंच रहा है एक कंप्लीट चक्कर में। तो देखिए,
अब इसको और इससे हमने रिलेट करना है, क्योंकि यहाँ पर साइन वेव आगे को चल रही है और यहाँ पर पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है। दोनों को हम कंपेयर करके पढ़ेंगे, दोनों को हम रिलेट करके पढ़ेंगे। जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो ये लगभग इसने अपनी जर्नी का 1/4 पार्ट कंप्लीट कर लिया, 1/4। तो जब यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ये यहाँ पहुँच गया, देखिए इस तरह से। जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा है, आधा चक्कर कंप्लीट कर लिया, तो इसने भी आधा चक्कर कंप्लीट कर दिया ये। फिर जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा तो हमारी जो वेव है वो यहाँ पहुँच गई, यहाँ से स्टार्ट कर रहा था ना, ऐसे करके यहाँ पहुँच गया। और जब ये पार्टिकल पूरा एक चक्कर लगा दिया तो हमारे पार्टिकल ने भी यहाँ पूरा एक चक्कर लगा दिया। ओके, अब देखिए हमने कहा था ये जब यहाँ चला फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री, तो हमने कहा था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में चल रहा है। फिर अब ये दूसरा चला है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो हमने क्लास 10th में ही पढ़ा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। कुल मिला के वो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो अब यहाँ पर भी अगर मैं इसको क्वाड्रेंट में तोड़ूँ तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। अब देखते हैं साइन की वैल्यू थोड़ी देर पहले आपने पढ़ी थी। साइन की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक जाने में असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रही है और हाईएस्ट वैल्यू है 1, और साइन का ग्राफ यही होता है। तो जब वो ये देखिए, जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा था तो ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा था, इसका मतलब ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का 90 डिग्री का एंगल। तो पूरा ये जो लाइन होती है ना, ये वाली जो लाइन होती है, ये एंगल की लाइन होती है। तो एक पूरा कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट साइकिल होता है 360 डिग्री का, और रेडियन में होता है 2 पाई का। तो यानी कि एक पूरा कंप्लीट साइकिल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ, 2 पाई। उसका आधा कितना हुआ, पाई। उसका भी आधा कितना हुआ, पाई/2। और पाई/2 को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। शायद आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूज हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको सीखेंगे, है ना। टाइम लेंगे बट एक एक चीज़ को क्लियर अच्छे से करेंगे। फिर से देखिए, हमारे पास ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। जब स्टार्टिंग में 0 एंगल से चल रहे थे हम, यहाँ पर पहुँचे तो पाई/2 एंगल चल गए हैं, यहाँ पर पहुँचे तो पाई एंगल चल चुके हैं, यहाँ पर पूरा पहुँचे तो ये 3 पाई/2 यानी कि 270 पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर पूरा आ गया तो हमने 2 पाई यानी कि एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। और जिसको डिग्री में 360 बोलते हैं, यानी कि 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, है ना। अब यहाँ पर इसको मैं बना रहा हूँ इस वेव के साथ। तो देखिए ये पूरा चक्कर हो गया तो ये भी हो गया आपका 2 पाई। देखिए ये पूरा चक्कर 2 पाई का लगा रहा है, यानी कि ये पूरा चक्कर लगा रहा है 2 पाई का। आधा चक्कर यहाँ कितने का था, पाई तक हो गया था, तो आधा चक्कर यहाँ कितने तक हो गया, पाई तक। उसका भी आधा चक्कर अगर कहूँ तो वो चल रहा पाई/2 तक, और ये हो जाएगा आपका 3 पाई/2। मैं एंगल बनाना सिखा रहा हूँ आपको, और इस तरह से और भी आगे को चलते रहेगा। जैसे 2 पाई है, 2 पाई में पाई/2 और जोड़ो तो अगला वाला मिल जाएगा, फिर अगला वाला मिल जाएगा, अगला वाला मिल जाएगा। इस तरह से हमारी चीज़ें चलते रहती हैं, है ना। तो ये हमारा है साइन वेव। अब हमने एक चीज़ देखा, जो साइन की वैल्यू है वो 0 डिग्री पे 0 आ रही थी, 30 डिग्री पे 1/2 यानी कि 0.5 आ रही थी, 60 डिग्री पे वो आ रही थी आपकी 0.6 समथिंग, सॉरी 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे 0.8, और 90 डिग्री पे आ रही थी 1। यानी कि जब हम यहाँ से आगे को चलते रहेंगे तो ये हमको जो वैल्यूज़ है ना वाई की, ये मिलते रहेंगे। 0 डिग्री पे 0, 1/2 पे, सॉरी 30 डिग्री पे 1/2, देखो 30, इसका थर्ड पार्ट करता हूँ, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे थोड़ा सा और ज़्यादा, 60 डिग्री पे थोड़ा सा और ज़्यादा, 90 डिग्री पे 1। ये होती है साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, इससे ऊपर नहीं जाता साइन। ओके, साइन की वैल्यू हमको मैक्सिमम कितनी मिलती है, 1, फिर घटने लग जाती है, फिर यहाँ पर से वैल्यू घटने लग जाती है। अब मैं 90 के बाद फिर 30 और जोड़ूंगा, 120 पे आऊँगा तो मुझे यहाँ पर 60 के बराबर वैल्यू मिलने लग जाएंगी। फिर 45 पे आऊँगा तो 15 और जोड़ दो इसके बराबर वैल्यू, फिर 15 और जोड़ो तो इसके बराबर वैल्यू, फिर 30 और जोड़ो तो इसके बराबर वैल्यू। तो ये साइन की वैल्यू हमको इस तरह से मिल जाएंगी। फिर नीचे को चलेंगे तो यहाँ से ये जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू होती है -1 तक होती है। तो इस तरह से पूरा हमारा एक साइन का ग्राफ होता है। देखिए अगर आप ग्राफ को नहीं समझोगे तो ASTC वाला रूल अगर आपने कहीं पढ़ रखा तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, और अगर उसको रट्टा मारोगे कि आगे के फर्दर प्रॉब्लम आपको हमेशा प्रॉब्लम करेगी। इसलिए मैं बेसिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। ओके, एक चीज़ को अच्छे से समझने की देर है, बाकी फिर फटाफट होंगे, cos tan जितने वाले होंगे सब फटाफट होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं हम साइन का ग्राफ बनाते हैं। ओके, जो साइन वेव है उसका ग्राफ बनाते हैं, चलिए देखते हैं। ये बनाया मैंने साइन का ग्राफ, क्या आगे को चलते रहेगा पता नहीं कहाँ तक। इसका जो एक कंप्लीट साइकिल है ये है, तो यहाँ तक जाने में इसने कितने का एंगल ट्रैवल किया है, 2 पाई का। इसका हाफ एंगल पाई का, इसका भी हाफ एंगल पाई/2 का, और ये वाला एंगल 3 पाई/2 का। ओके, अब और अगर वैल्यूज़ की बात करूँ तो 0 पे 0, ये जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है 1, और जो मिनिमम वैल्यू है साइन की ये है आपकी -1।
ओके। और ये आगे को और चलते रहेगा, इसमें ना जो है पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू, देखो पाई बाई टू में पाई बाई टू जोड़ा तो पाई बाई टू आया, फिर पाई में पाई बाई टू और जोड़ा तो थ्री पाई बाई टू आया, फिर थ्री पाई बाई टू में पाई और जोड़ा तो टू पाई आया। तो पाई बाई टू ऐड होते रहता है हर एक हाफ साइकिल में, ठीक है, मतलब 1/4 में। तो ये आ जाएगा आपका फिर पाई टू पाई प्लस पाई बाई टू, इस तरह से कह सकते हैं। या अगर वैसे करके जो कहूँ तो ये है 1 पाई, 2 पाई, ये आ जाता है 3 पाई, फिर आगे को 4 पाई, 5 पाई, इस तरह से वैल्यूज आगे को चलते रहती हैं। हमको फिलहाल सिर्फ एक साइकिल से मतलब है। और ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो अब देखते हैं जरा सा, अब यहाँ पर इस तरह से क्वाड्रेंट भी बना देते हैं। तो देखिए साइन कहाँ कहाँ पर हमको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और कहाँ कहाँ पर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है वो देखते हैं, और हम सिर्फ वो पॉजिटिव वैल्यू को लिखेंगे। तो साइन हमको पॉजिटिव वैल्यू एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रहा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन हमको पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पर दे रहा, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रहा, जहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव वैल्यू दे रहा हूँ वहाँ पर मैं साइन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, उसका नाम लिख दे रहा हूँ। और दूसरे वाले में भी हमको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा। कुछ लोग कहेंगे सर पॉजिटिव वैल्यू कैसे दे रहा, खुद सोचो, वाई की पॉजिटिव वैल्यू कहाँ को है, ऊपर को ही तो है, नीचे को तो नेगेटिव वैल्यू होती है वाई की, पॉजिटिव वैल्यू कहाँ है ऊपर, थर्ड और फोर्थ पे साइन नेगेटिव है जिसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो हमारे पास ये रूल निकल के आने लग गया, देखो ASTC वाला रूल निकल के आएगा, वो धीरे धीरे हमारे पूरे ग्राफ से ही निकल के आएगा। डोमेन, कोडोमेन, ASTC सब कुछ इन्हीं ग्राफ्स पे बेस्ड होता है सब कुछ। तो इस तरह से अभी हमने किसका ग्राफ सीखा, साइन का ग्राफ सीखा। अब हमारे लिए सारी की सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक सब कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें सीख ली हैं, कैसे कैसे हमारे एंगल चलते हैं। और याद रखिए ये एंगल हमारे इन्फिनिटी तक चलते हैं, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये इन्फिनिटी तक चलते रहता है। और ये भी नेगेटिव इन्फिनिटी तक चलते रहता है। यहाँ को भी अगर हम जाएंगे तो देखिए, यहाँ को भी अगर हम चलेंगे इस तरह से, साइन वेव यहाँ को भी चलेगी, तो ये हो जाएगा माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, इस तरह से चलते रहेंगे। ओके, तो इसका अगला पार्ट देखते हैं हम। अब अगले पार्ट में हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को एक साथ कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।